सुप्रीम कोर्ट में आपको हम बता दें, परमवीर सिंह मामले में सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है। परमवीर की याचिका पर आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर, उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जो है वो शुरू हो गई है। कई मांगे उन्होंने की है। उनकी याचिका में एक है कि सीबीआई जांच की मांग हो। उन्होंने ये भी अपनी याचिका में किया है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री, उनसे पूछताछ की बात उन्होंने की है। तो कई ये जो याचिका है अपने आप में काफी मायने में महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पद से जिस तरह से उन्हें हटाया गया है उसे भी रद्द किया जाए, क्योंकि उन्हें, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर थे, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है और इसे भी उन्हें रद्द करने के लिए उन्होंने कहा है। तो कोर्ट ने पूछा, आपको बता दें, परमवीर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और कोर्ट ने पूछा देशमुख को पक्षकार क्यों नहीं बनाया। कोर्ट ने और पूछा है कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा जो आरोप लगे हैं वो गंभीर है। तो इस वक्त सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, काफी अहम है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि परमवीर सिंह ही वो शख्स है जिनकी चिट्ठी के बाद महाराष्ट्र में ये सारा बवाल हुआ था। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अभी क्या कुछ अंदर सुनवाई चल रही है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बिल्कुल शुरुआत में ही ये सवाल उठाया कि आप हमारे पास संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत आए हैं, आप संविधान के उसी अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? जो हम कर सकते हैं सुनवाई और जो अधिकार क्षेत्र हमारा है इसमें, वही हाईकोर्ट भी कर सकता है। आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? और आपने संबंधित विभाग को, यानी अनिल देशमुख के गृह मंत्रालय और उस विभाग को और अनिल देशमुख को पार्टी क्यों नहीं बनाया है? इन सारी चीजों पर सवाल पूछे हैं और उस पर उनके वकील मुकुल रोहतगी जवाब दे रहे हैं परमवीर सिंह की तरफ से। और उनका ये कहना है कि चूंकि राज्य में सीबीआई जांच को लेकर सरकार ने अपना अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है और उनका ये कहना है कि जब तक राज्य सरकार इसे मंजूरी ना दे तब तक सीबीआई जांच नहीं हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने 6 पेज का एक नोट कोर्ट को दिया है जिसमें सारे प्रश्नों के जवाब हैं और अभी सुनवाई लगातार इसी पर चल रही है कि आप 226 के तहत हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, आप सीधे यहाँ आने का आपका कारण क्या है? संजय, आपसे जानना चाहेंगे, आप विस्तार से बताएं कि इनकी याचिका में, परमवीर सिंह की याचिका में मुख्य तौर पर क्या क्या बातें कही गई है, क्या क्या बातें हैं? परमवीर सिंह की याचिका में मुख्य बातें ये हैं कि उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से सरकार ने उनका ट्रांसफर किया है उसे चैलेंज किया है, और दूसरा ये कि जो दबाव बनाया जा रहा था सरकार की तरफ से वसूली को लेकर, उस पे सारी उसकी पूरे मामले, पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच की उन्होंने मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें चूंकि जो क्रिमिनल एंगल है आतंकवाद का और जो विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी मिली है उसकी जांच भले एनआईए कर रही है, एसआईटी कर रही है, लेकिन ये जो मामला उन्होंने उठाया है अवैध वसूली का और सरकार जिस तरह से दबाव बना रही है पुलिस प्रशासन पर 100 करोड़ रुपया महीना की वसूली, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आए और इसके लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और बिना दबाव के, बिना प्रभाव के ऐसी जांच होनी चाहिए जो सीबीआई कर सकती है। और सीबीआई जांच को लेकर राज्य सरकार ने जिस तरह का रवैया अपना रखा है उसे देखते हुए उन्हें हाई कोर्ट की बजाय सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, आपके पास क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले के बाबत? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख इख्तियार किया है, साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये संकेत दिए हैं कि अगर मामला किसी राज्य से संबंधित था, महाराष्ट्र से संबंधित था, तो पहले आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, अगर पक्षकार पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, आप कोई पिछला जजमेंट साइट कर रहे हैं, तो रिफॉर्म्स ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं और जब इस तरह की घटना आती है तब एकाएक आप जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि परमवीर केस को जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगा। मुकुल रोहतगी को बोला गया है कि आप हाई कोर्ट जाइए, और मुकुल रोहतगी ने कहा है कि वो दोपहर को ही बंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उन्होंने ये जरूर दरखास्त की है सुप्रीम कोर्ट को कि जो हाई कोर्ट है वो जल्द से जल्द इस मसले की सुनवाई करे। और इस पर जज साहब ने कहा है कि आप
जो है लगातार बहुत ही ज्यादा आप पर्सवेसिव है, आप अपनी बात मनवा सकते हैं, तो आप खुद ही हाईकोर्ट से बिल्कुल, यानी कि मौसमी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने परमवीर सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है एक तरह से। अब परमवीर सिंह को इस पूरे मामले को हाईकोर्ट लेकर के जाना होगा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर, क्योंकि लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र का जो संग्राम है वो दिल्ली की चौखट में आ गया, सियासी बवाल बन गया, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार पे एक तरफ कहा जा रहा था कि दबाव बनाने की कोशिश होगी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जब परमवीर सिंह खटखटाते हैं, मुकुल रोहतगी उनके वकील बनते हैं, तो अपने आप में उसके सियासी मायने हो जाते हैं। और उस पर अगर उच्च न्यायालय ये कहता है कि आप वापस बंबई हाईकोर्ट जाइए, आप यहाँ पे पहले क्यों आ गए, और आप खुद हाईकोर्ट से कहिएगा इस मामले की जल्द सुनवाई करें, हम इसमें नहीं कहेंगे कुछ, तो कुल मिला के एक लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इस पूरे महाराष्ट्र के संग्राम में मना कर दिया, और उन्होंने कहा है कि आप अपनी संबंधित हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। बिल्कुल, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, परमवीर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है, यानी कि सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आप एक जो एक होता है प्रोसीजर, उसके थ्रू क्यों नहीं आए, आपको सबसे पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था, आप सुप्रीम कोर्ट चले आए, ऐसा आपने क्यों किया। आते साथ जैसे इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हुई, मुकुल रोहतगी परमवीर सिंह की तरफ से थे वो, और इस बीच जैसे ही सुनवाई शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सबसे पहला सवाल यही पूछा गया कि आप सीधे यहां क्यों आए हैं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हैं, आपको इस पूरे मसले को पहले हाईकोर्ट लेकर के जाना चाहिए था। और यही सब बातें जब चल रही थी, दलीलें चल रही थी, उसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, यानी कि अब परमवीर सिंह की इस मामले में सुनवाई नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आपको अब बॉम्बे हाई कोर्ट जाना होगा और वहां पर आप कह सकते हैं इस पूरे मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। आज दोपहर ही हाईकोर्ट जाएंगे परमवीर के वकील। ये साफ तौर पर अब जो खबरें आ रही है निकलकर, उसमें यह कहा गया है कि परमवीर सिंह के जो वकील है मुकुल रोहतगी, वो बताया जा रहा है कि आज दोपहर ही हाईकोर्ट का रुख करेंगे, बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब सुनवाई से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि ये सुनवाई काफी अहम मानी जा रही थी, क्योंकि यहां से अगर कुछ निकल करके आता तो महाराष्ट्र में इस वक्त जो सियासी सरगर्मी चल रही है उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर होता। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। संजय, बहुत बड़ी खबर, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार सुनवाई से। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, और आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। पहले भी सवाल उठा रहे थे जब इन्होंने कहा कि हमने 6 पेज का नोट दे रखा है जिसमें आप ये सारी चीजें देखें, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप हाई कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करें। इससे पहले वो कह चुके हैं, मुकुल रोहतगी उनकी तरफ से ये बता चुके हैं कि उनके पास याचिका तैयार है, वो आज ही हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अघोषित तौर पर जिस तरह से सवाल किए हैं और जिस तरह से चीजें बताई हैं, उससे बिल्कुल साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फिलहाल सुनवाई नहीं करेगा, क्योंकि कोर्ट चाहता है कि पहले हाई कोर्ट इस मामले पर अपने विचार रखे और हाई कोर्ट के विचारों की फिर यहाँ पर उस पर अपील में आए और उसके बाद फिर यहाँ पर बातचीत और विचार हो। बिल्कुल। अब परमवीर सिंह की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई थी, मुकुल रोहतगी ने क्या कुछ कहा था कोर्ट में? हम संजय शर्मा से बात करने की कोशिश करेंगे। रोहतगी ने परमवीर सिंह की तरफ से ये दलीलें रखी हैं कि चूंकि ये मामला बेहद गंभीर है और इसमें सरकार के आला मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं, और चूंकि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच पर फिलहाल रोक लगाई हुई है कि उनकी मंजूरी के बगैर सीबीआई राज्य में दाखिल नहीं हो सकती, किसी मामले की जांच नहीं कर सकती, लिहाजा वो हाई कोर्ट जाने के बजाय उन्हें संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये निर्देशित करता है कि उन्हें पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए, उनके पास हाई कोर्ट के लिए याचिका तैयार है, आधे घंटे के अंदर वो मुंबई हाई कोर्ट में इस मामले में याचिका दायर कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि आप पहले हाई कोर्ट जाएं और उसके बाद फिर आप जाकर उसके बाद वहां अपनी ये सारी दलीलें रखें। आपने इसमें अनिल देशमुख को पार्टी क्यों नहीं बनाया, राज्य के गृह मंत्रालय को पार्टी क्यों नहीं बनाया, जहां से सारी चीजें सामने आई हैं। तो उस लेटर बम को
कोर्ट ने कहा है कि पहले आप हाई कोर्ट में जाकर इस मामले की अपनी दलीलें रखें और उसके बाद कोर्ट चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आए तो हाई कोर्ट ने के क्या ऑब्जर्वेशन है, हाई कोर्ट की क्या फाइंडिंग है, हाई कोर्ट का क्या विचार है, उनका क्या फैसला आता है, उसको फिर अपील में जब आपको लगे कि उससे आपको संतुष्ट नहीं है तो आप अपील में सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट तब इस मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जब इस मामले की सुनवाई हो यहां तो हाई कोर्ट की चीजें उनके सामने होनी चाहिए। बिल्कुल। कमलेश सुतार हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कमलेश, यानी कि परमवीर सिंह एक तरीके से जो चाह रहे थे कि सीधे बॉम्बे या फिर महाराष्ट्र को एक तरह से साइडलाइन करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जाए और सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णायक फैसला उनके लिए आ जाए तो एक राहत बड़ी खबर होगी, लेकिन अब उनको वापस से बॉम्बे हाई कोर्ट जाना ही होगा और आगे की सुनवाई अब वहीं होगी इस पूरे मामले पर। जी बिल्कुल, थोड़ी सी राहत होगी महाराष्ट्र सरकार के लिए। और जैसा हमने सुबह एक खबर बताई थी कि महाराष्ट्र सरकार इस पूरे हियरिंग पे नजर रखे हुए है और शायद महाराष्ट्र सरकार अगले कुछ दिनों में एक न्यायिक प्रोब की जांच, न्यायिक प्रोब इसमें इस पूरे मामले में ऑर्डर कर सकती है। एक जुडिशियल प्रोब का ऑर्डर होगा रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस के अंदर। तो महाराष्ट्र सरकार के लिए थोड़ी सी राहत देने वाली बात होगी कि सीधे दिल्ली से, जिस तरह के परमवीर का प्ली था इस पूरे केस में, उन्होंने कहा था कि इसमें सीबीआई जांच की ऑर्डर दे, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि उन्हें पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए और हाईकोर्ट का रास्ता पहले अपनाना चाहिए। साथ ही साथ दूसरी चीज महाराष्ट्र सरकार के लिए एक तरफ ये थोड़ी राहत होगी, लेकिन दूसरी चीज ये भी अनिल देशमुख की जहां तक बात है, अनिल देशमुख के लिए उनका सरदर्द बढ़ाने वाली थोड़ी बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पूछा है कि अनिल देशमुख को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि मामला इतना संगीन है, इतना गंभीर है। तो जब मुंबई हाईकोर्ट में वो अपील दायर करेंगे, उसको मूव करेंगे, तब उन्हें यह रास्ता भी खुला होगा कि अनिल देशमुख को पार्टी बनाए। तो उसके लिए अभी अगली रणनीति तय करनी होगी। तो जाहिर सी बात है सरकार के लिए पूरी तरह से राहत भी नहीं है, छोटी सी राहत इसे कह सकते हैं, लेकिन अगले दिनों में जब वो बॉम्बे हाईकोर्ट अगर मूव करते हैं तो सरकार को इसके लिए भी नई रणनीति तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल। संजय, आगे परमवीर सिंह के लिए अगर देखा जाए इस पूरे मामले में, क्योंकि उन्हीं की चिट्ठी से, उस लेटर बम से ये पूरा सियासी हलचल जो है वो मचा हुआ है इस वक्त महाराष्ट्र में, आगे उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अब तक का अनुभव है और जो मेरी कानून के जानकारों से बात हुई है, उनका कहना है कि परमवीर सिंह के पास फिलहाल खोने को कुछ नहीं है, उनके पास गेन करने को है। जो दलीलें वो यहां रख रहे हैं वही सारी दलीलें, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अब वो अनिल देशमुख को भी सीधे पार्टी बना सकते हैं और वो तमाम चीजें जो अब तक उन्होंने लिहाज के पर्दे में रख रखी थी वो सारी चीजें शायद सुप्रीम हाई कोर्ट के सामने आ जाएं। और जब हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी उसके बाद अगर वहां के फैसले से परमवीर सिंह को लगेगा कि उनके मन मुताबिक फैसला नहीं है और उन्हें अभी भी न्याय की आस है, तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। सुप्रीम कोर्ट इसे डिसमिस नहीं कर रहा, बल्कि इस निर्देश के साथ उन्हें भेज रहा है कि वो पहले हाई कोर्ट जाएं। तो उनके पास फिलहाल दो दरवाजे खुले हुए हैं, दरवाजा कोई भी बंद नहीं है, दोनों दरवाजे खुले हैं। यानी वहां से अगर उनको राहत मिल गई तो बढ़िया, और वहां से राहत नहीं मिली तो वो यहाँ आने को तो तैयार हैं।